ये राष्ट्रवादी की तानाशाही की वजह से उन्होंने अपनी सीट डिक्लेयर किया है। हम नहीं मानते। जैसे सांगली में उद्धव जी ने बिना इजाजत जो है अपनी क्या सीट लगता है कि कांग्रेस को दरकिनार कर रहे हैं दोनों पार्टी के? भिवंडी लोकसभा के टिकट का निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं? फिर जिस तरह से देखा है आपकी आपसी तालमेल में कहीं ना कहीं पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। महाविकास अघाड़ी शहर के चंद दलाल जो आज बीड़ा उठाए हैं और एक थाना में एक लीडर बैठा हुआ है जो आज मुमरा शहर को, भिवंडी शहर को बेचने का काम कर रहा है, क्योंकि वो दलाल को दलाल ही के अंदर जो लेन देन हुआ ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हमने नहीं देंगे। इसके लिए हमको हार पड़ेगी। तो हमारे सीनियर लीडर ने बोला है क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूँ भिवंडी के बाईपास वाटिका होटल पर, जहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता एक बार फिर से भिवंडी लोकसभा के चुनावी टिकट को लेकर घमासान से मचा रहे थे। आज हमारे से जुड़ेंगे जावेद फारूकी, जो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के भी एक नेता हैं। इनसे हम जानेंगे कि आज यहाँ पर जो मीटिंग थी, मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया, क्या भिवंडी लोकसभा के चुनाव का जो उम्मीदवार को टिकट को लेकर घमासान सा मचा है, क्या वो मिलने वाला है या नहीं। जावेद जी, क्या कहेंगे? आज यहाँ पर जो बैठक बुलाई गई थी, खासकर हमने देखा था कि पूरे कोंकण के लोग जो है यहाँ पर आकर जो है भिवंडी लोकसभा की जो टिकट की बात कर रहे थे, क्या निर्णय लिया गया, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको मालूमात के लिए मैं ये बता दूं कि नाना भाऊ से पिछले 2 दिन से कंटिन्यू बात हो रही। परसों के दिन जब बालिया मामा की टिकट फाइनल हुई कांग्रेस राष्ट्रवादी से, उस वक्त से भिवंडी शहर की कांग्रेस के अंदर एक अलग जोश पैदा हो गया कि भिवंडी शहर हमेशा से कांग्रेस का रहा है, ये कैसे हो गया। तो उसी टाइम हमारे आलाकमान प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है और हम लोगों से कोई भी इस किस्म की बातें नहीं हुई। ये कहीं ना कहीं जो है ये राष्ट्रवादी की तानाशाही की वजह से उन्होंने अपनी सीट डिक्लेयर किया है। हम नहीं मानते। नहीं, एमयू में लेकिन देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी की गठबंधन है, और गठबंधन के जो है गठबंधन होने के कारण जो पार्टी के तुम्हारे वरिष्ठ हैं, नाना भाऊ पटेल हो गए, जैन पाटिल हो गए, और भी अन्य जो पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता है, प्रदेश के नेता हैं, उनकी बैठक में इस चीज़ को निर्णय लिया गया, इस तरह की बातें आई है सामने। नहीं, हमारे नाना भाऊ ने नहीं माना ना। वो भले कितना भी यहाँ मांगनी कर रहे, लेकिन हमारे नाना भाऊ पटोले जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, उन्होंने ये बात माना ही नहीं। उन्होंने सांगली का भी दावेदारी दिया है और भिवंडी शहर का भी दावेदारी मांगा है। ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो है, जैसे सांगली में उद्धव जी ने बिना इजाज़त जो है अपनी सीट डिक्लेयर किया, उसी तरीके से राष्ट्रवादी ने भी वही दांव अपना के भिवंडी शहर को भी। क्या लगता है कि कांग्रेस को दरकिनार कर रहे हैं दोनों पार्टी के लोग मिलकर? जिस तरह देखा जाए महाविकास अघाड़ी की एक मतलब वो लोग अघाड़ी में आते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने कहा कि शिवसेना ने भी अपने मतलब खुद के रिस्क पर जो है उन्होंने वहाँ पर टिकट, सांगली का टिकट डिक्लेयर किया, फिर भिवंडी का टिकट डिक्लेयर किया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है दरकिनार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं, दरकिनार कांग्रेस को कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस एक ऐसी सूझबूझ वाली पूरे देश के अंदर पार्टी है जो आज भाजपा सरकार से लड़ रही है। ये हर छोटा बड़ा नेता जान रहा है कि अगर कोई देश के अंदर लड़ रहा है तो हमारे राहुल जी राष्ट्रीय नेता लड़ रहे हैं, और उनका मान सम्मान सब कर रहे हैं। और हम आपके मालूमात के लिए एक चीज़ और बता दूं कि हमारे राहुल जी की जो नीति है वो देश को बचाने के लिए वो लड़ रहे हैं, ना कि वो पार्टी को बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। उसमें संविधान आता है, रोजगार आता है। आज देश के अंदर जो महंगाई चल रही है, वो सारी लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो हमारे राष्ट्रीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं नेता, और उसके अलावा कोई लड़ नहीं रहा। उसका फ़ायदा छोटी छोटी पार्टियां जो गठबंधन में है उठा रही हैं, और वो अपनी पार्टी को न बढ़ावा देते हुए मुझे जो लगता है कि राहुल जी जो है देश को बचाने में लगे हैं। और देश की जनता को ये समझना चाहिए कि आज राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो पूरे देश से लड़ रहा है। भिवंडी लोकसभा के टिकट का निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं? फिर जिस तरह से देखा जाए आपकी आपसी तालमेल में कहीं ना कहीं पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है, महाविकास अघाड़ी को भी हो सकता है। देखो, ये महा अघाड़ी गठबंधन को सबको बैठ के विचार करना चाहिए। और मैं समझता हूँ भिवंडी शहर के अंदर और सिर्फ कांग्रेस है, उसके अलावा भिवंडी शहर में कुछ भी नहीं है। ये हर पत्रकार भाई जानता है, भिवंडी शहर की जनता जानती है। ये भिवंडी शहर के चंद दलाल जो आज बीड़ा उठाए हैं, तुतारी हो या राष्ट्रवादी घड़ी हो, पहले घड़ी थी, अभी तुतारी 2 पार्ट में बढ़ गई है। आज वो जो लोगों ने बीड़ा उठाया है वो बेचने का काम कर रहे हैं, और एक थाना में एक लीडर बैठा हुआ है जो आज मुमरा शहर को, भिवंडी शहर को बेचने का काम कर रहा है, क्योंकि वो दलाल को दलाल ही पसंद है, और भिवंडी शहर के जितने दलाल हैं आज उसके साथ है।
देखा ये भी जा रहा है कि जिस तरह से कल हमने एक इंटरव्यू लिया था, कांग्रेस के ही पूर्व नगर सेवक है, 3 बार के नगर सेवक चल चुके हैं। उनका मानना ऐसा है कि कांग्रेस के लोग ही जो है भिवंडी शहर के कांग्रेस का खात्मा कर रहे हैं। इस पर क्या सच्चाई? देखो, ये सच ये है कि कहीं ना कहीं मैं पहले भी आपको बोला कि शैतान जो है ना, हालांकि वो मिसगाइड करके ये काम किया है। हमारी अच्छी टाइम हमारे अध्यक्ष जी ने हमारे नगर से बोला कि आइंदा जो भी है, जब भी अगर आपको तो उससे बिना पूछे आप बात नहीं करोगे। और हम कॉन्फ्रेंस में बोला कि मान लो कि हमारा सिंबल आपके बैनर में यहाँ की सीट का डिक्लेयर नहीं किया है। ये क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं अपनी तानाशाही से कर रहे हो। सरकारी समझ रही है, भिवंडी शहर के जो लोग आज समझ रही है इनको कैसे सबक सिखाना है। ये उसके अंदर जो लेन देन हुआ ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग की मीटिंग में पूरा कोकन यहाँ जमा होके लोग सीट को नहीं छोड़ने वाले। अगर इस सीट को हम लोग छोड़ दिए तो नहीं होने नहीं देंगे। इसके लिए हमको हार पड़ेगी। तो हमारे सीनियर लीडर ने बोला है कि यार अगर यहाँ से अगर नहीं आता तो आप इस्तीफा आप लोगों को इस्तीफा देंगे, इस तरह की बातें बिल्कुल देंगे। पूरा मीटिंग में हुई है। तो ये थे हमारे खुलासा कर दिया कि आज की जो बैठक थी, इस बैठक में इस बात का कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की अगर नियुक्ति नहीं की जाती है, उम्मीदवार नहीं, यहाँ पर बड़े लीडर, पदाधिकारी, कार्यकर्ता बैठे हुए, तो सारे जो है जावेद फारूकी करते हुए नजर आए। अब देखना है चुनाव का जो बिगुल बजा हुआ है, इस गंभीरता से इस बात को लेगी, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की विवाद आपको देते रहेंगे। लेकिन आज जो जावेद फारूकी हमारे चैनल से बातचीत की है, इन पर कांग्रेस पार्टी को टिकट